हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप हार्ट रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपके हार्ट चक्रा, जिसमें फॉरगिवनेस है, लेट गो करने की ताकत है, ईश्वर की भक्ति है, आराधना है, प्रार्थना है, वह सारे सुंदर भाव जो कि हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, उसी हार्ट चक्रा को ध्यान में रखकर कुछ मैसेजेस को चैनल करने की मैं कोशिश करूंगी। चार्म्स भी है इस रीडिंग में, क्योंकि चार्म्स को बहुत पसंद किया जाता है आई हील चैनल पर, तो मैं इनका भी इस्तेमाल करूंगी। 3 ऑप्शन है आपके पास, आपका मन चाहे तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। फ्री विल है आपकी और मेरी रीडिंग्स में सिर्फ गाइडेंस होती है, ठीक है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा उस चीज को विटनेस कर पा रहा है, लेकिन आप नहीं। तो ये सूचना है आपके लिए इस पूरी रीडिंग में, ठीक है। मैं कार्ड्स का भी इस्तेमाल करूंगी और चार्म्स का भी, जैसे मैंने आपको पहले कहा। ये रीडिंग मेरे दिल के बहुत करीब होने वाली है, क्योंकि मैं हार्ट चक्रा के साथ ही ज़्यादा काम करती हूँ, राइट। तो मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत से हार्ट को चूज किया है, देखते हैं कि आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो मेरा ध्यान इस सन चार्म पर ही जा रहा है, जिससे मुझे हमेशा व्हाइट लाइट की याद आती है। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे समझ में आ रहा है ऑप्शन 1, आपका दिल चाहता है कि वो स्पार्क जो आपके अंदर हमेशा था, लेकिन कुछ कारण, कुछ आपने शायद डिसीजंस ऐसे लिए जो कि जहाँ पर आपसे गलती होगी, आप चूक गए, और उसकी वजह से आपके अंदर वो जो स्पार्क था, वो जो रोशनी थी ना, वो भी आपने कहीं ना कहीं लूज कर दी। आपका दिल चाहता है आप दोबारा से उसी स्पार्क को रिस्टोर करें। आपके स्पार्क जितना आपके अंदर होगा, उतना ही ज्यादा आपका हार्ट चक्रा हील होगा। मुझे पहली गाइडेंस इस चार्म से यही मिल रही है। ये डेस्टिनी और लाइफ पर्पस के बारे में भी जानकारी देता है। तो सन चार्म से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपका दिल चाहता है कि ये समय आ गया है कि आप अपने लाइफ पर्पस को समझें। अब आप मुझसे कहेंगे कि नाज़, हाँ, मुझे नहीं पता मेरा लाइफ पर्पस क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात कहूँगी दोबारा से, मुझे चूकना शब्द सुनाई दे रहा है। तो आप चूक रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सूरज हर रोज उदय होता है मेरी जान, वो नजर आए या ना आए, लेकिन सूरज हर रोज उदय होता है। वो बादलों के पीछे हो या बादलों के आगे हो, यहाँ पर आपको रोज कोई ना कोई संकेत दिया जा रहा है। टेरो रीडिंग्स के माध्यम से, या जो किताबें पढ़ते हैं, या कोई मूवीज देखते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आपको यहाँ पर सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, लेकिन आप चूक रहे हैं। और आपका हार्ट चक्रा चाहता है कि आप प्लीज उसे ना चूकें। यहाँ पर साउंड ऑफ साइलेंस कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि ये जो चूक रहे हैं आप, वो शोर की वजह से, आपके एनवायरनमेंट में शोर बहुत हो सकता है। ये बहुत बेसिक चीज है इस बात को समझने की। जहाँ शोर है वहाँ पर हम अपने अंतर आत्मा, अपनी हायर सेल्फ को नहीं सुन पाते हैं। तो आपका हार्ट चक्रा चाहता है कि आप अपने लाइफ पर्पस, जो आपको संकेत दिए जा रहे हैं, उसे समझें और अपने लाइफ पर्पस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो समय आ गया है। सन चार्म अपने आप में ही बहुत बड़ा चार्म है। मेरे जो चार्म बॉक्स में मुझे पता है कि इसकी वाइब्रेशन मतलब बहुत हाई वाइब्रेशन है ये, ठीक है। तो पहला गाइडेंस ये है आपके लिए। अब आपके लिए डाइस देख लेते हैं क्या और गाइडेंस निकलती है। नंबर 7, ओ माय गॉड। और जो लोग समझते हैं नंबर्स को, उन्हें पता होगा नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का, मिस्ट्रीज का, हिडन टैलेंट्स का, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट की ऊर्जा, उसके बारे में होता है। तो यहाँ पर नंबर 7 डेफिनेटली ये इनर वर्क है मेरी जान। यहाँ पर वो जो मैंने आपको पहले मैसेज दिया ना लाइफ पर्पस का, ये उस चीज़ पर मोहर है कि आपका दिल कह रहा है कि प्लीज़ अब टाइम आ गया है, अब सरफेस लेवल को छोड़ दो, अब अंदर झांकने का समय है, अब गहराई में उतरने का समय है। वो गहराई में गोता लगाना है मेरी जान। अब वो तैर लिया जितना तैरना था, अब अंदर समझना है हमें अपने आप को। यहाँ पर मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी, या तो आने वाले 7 दिन या 7 महीने आप में से कुछ लोगों के लिए, या 7 वीक बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे अपने लाइफ पर्पस को समझने में। दोबारा सुनिए, 7 दिन, 7 हफ्ते या 7 महीने बहुत सिग्निफिकेंट है अपने लाइफ पर्पस, अपनी डेस्टिनी को समझने के लिए। जितना हो सके अभ्यास कीजिए साउंड ऑफ साइलेंस का, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस और हाई प्रीस्टेस, उसको तभी समझा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ये करना है।
यहाँ पर है ये जैसे पर्ल, और जिसके उसके आसपास बहुत सारे वो सितारे से जैसे वो नग से जड़े हुए हैं। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि यहाँ पर भी सन की ऊर्जा है ना। आपकी तकदीर है बहुत बड़ी, ऑप्शन 1। सूरज पूरी दुनिया में उदय होता है। अगर आप इस सिर्फ इतनी सी बात को समझ लें तो यहाँ पर डेस्टिनी बड़ी है, लेकिन हिडन है, अभी हिडन है। अभी आपको नहीं पता कि करना क्या है, किस दिशा में जाना है, लेकिन जहां पर ये इल्यूमिनेशन, वो जहां पर आपको वो टिंग हो गई, ये इस तरीके से आप ना चमकोगे। इसको ना अगर आप कम लाइट में भी रखो तो ये फिर भी चमकेगा। इसकी रोशनी ही ऐसी है, मतलब वाइट लाइट की ऊर्जा। आप में से कुछ लोगों का ऑरा कलर भी आपको पता चल सकता है आने वाले 7 दिन, 7 हफ्ते या 7 महीनों में वाइट हो सकता है। एंजल ओरा, आप में से कुछ लोग एंजल ब्लड के साथ पैदा हुए हैं। यहाँ पर स्टार सीड्स की भी ऊर्जा बहुत है, क्योंकि सन अगेन और दोबारा से वही ऊर्जा। तो आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी हो सकते हैं और वो डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर डिस्कवरी के बारे में होता है। ठीक है, यहाँ पर है ये, आई थिंक ये यूनिकॉर्न है या हॉर्स है, दोनों की ऊर्जा है इसमें। हॉर्स की ऊर्जा हमें बताती है घोड़े की ऊर्जा, रफ्तार के साथ आगे बढ़ना, जो चीज़ें जिस अंदाज में होनी चाहिए, प्रगति के साथ आगे बढ़ना। यूनिकॉर्न की ऊर्जा मैजिक के बारे में होती है। यहाँ पर डेफिनेटली आपका दिल आपको कोई ना कोई मैजिक क्रिएट करने के बारे में या तो कह रहा है, या फिर आपको कह रहा है कि तैयार रहिए कि कुछ ना कुछ मैजिकल होने वाला है। हालांकि कार्ड से मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लूंगी, लेकिन यहाँ पर मैजिकल टच है। यहाँ पर धरती नहीं है। अगर मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे धरती नहीं है, जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा ज्यादा है, तारे सितारे कॉस्मोस वैसी ऊर्जा ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर ये खंजर भी है आपके लिए, जो कि मैं बहुत हैरान थी कि आपके पायल के लिए निकला है, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन। और फिर से ये 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। यहाँ पर आपको थोड़ा एहतियात भी बरतने के लिए आपका दिल कह रहा है। आपका दिल चाहता है कि आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन किसी को ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग स्नेक्स हैं। मुझे लिटरली स्नेक्स नजर आए। स्नेक्स यानी कि कोई ऐसे लोग जो दिखाते तो हैं कि हम हैं बहुत एंजलिक, हम बहुत अच्छे लोग हैं, दयालु लोग हैं, लेकिन ये है बहुत कपटी लोग। तो इनसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना माने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो आपका दिल चाहता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भी जल्दी किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, यहाँ पर ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। ये आवल, जो कि हमें कहता है विजडम के बारे में भी जानकारी देता है, नॉलेज के बारे में। आपका दिल ये भी चाहता है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानो, ऑप्शन 1। आप अभी सोए हुए हो, टू बी ऑनेस्ट, प्लीज माइंड मत करना इस बात का, लेकिन मुझे ये ऐसी ऊर्जा लग रही है कुछ सोया हुआ है, उसका दिल उसे बार बार कह रहा है प्यारे जाग जा, जाग जा, जाग जा, समय आ गया है। 2021 चल रहा है, अभी नहीं जागेगा तो कब जागेगा। तो यहाँ पर आपको ना आप ही की नॉलेज भंडार है आपके अंदर। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं तो ये आउल्स जो है विजडम की निशानी माने जाते हैं, वो हायरोफेंट की ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है। आपको इस वक्त और कुछ नहीं करना, बस अपनी लाइफ पर्पस को समझो, डेस्टिनी को समझो, अपनी काबिलियत को समझो। अगर किसी की बातों में आकर खुद पर शक करने लगे हो तो उस ऊर्जा को अभी कैंसिल करो। मैं कह रही हूँ अभी करो, जब देख रहे हो अभी कहो अपने आप से कि हाँ मैं इस ऊर्जा को कैंसिल करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है मुझे। ठीक है, तो आपको खुद पर विश्वास ही रखना है, ये काम उसके बारे में है। यहाँ पर मीन राशि की ऊर्जा है, पाइसेस साइन की। आप में से कुछ लोग डेस्टिन्ड है सोलमेट रिलेशनशिप के लिए। अगर आपके मन में ये गिला शिकवा रहा है कि आप बार बार एक ही तरह के लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो दिल आपको बताना चाहता है कि वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपने कुछ लेसन सीखने थे, ताकि जब आप अपने सोलमेट से मिलो तब आप रेडी हो। तो यहाँ पर सोलमेट्स की ऊर्जा है, प्यार की ऊर्जा। यहाँ पर अगेन यू गाइस, ये पवन चक्की, ये मुझे हमेशा ही इन्वेंशन, डिस्कवरी करना, यूनिक काम करना, कुछ बड़े स्तर पर डिस्कवर करना, इन्वेंट करना। यूनिक पीपल होते हैं ना, वही करते हैं ऐसे काम, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगी, कुछ है आपके अंदर जो बाहर आना चाहता है, जो चमकना चाहता है, शाइन करना चाहता है, लेकिन आपने जैसे अपना स्पार्क को लूज कर दिया। कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लिया या जज्बातों में आकर कोई निश्चय कर लिया, या कुछ गलतियां हो जाती हैं, सभी से होती हैं, यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, सभी से होती हैं। लेकिन आपको उस एम्बैरेसमेंट में जीना नहीं है। अपने लेसन्स को लर्न कीजिए और आगे बढ़िए, कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर यकीनन कुछ है,
कुछ मिस्टीरियस, कुछ हिडन है जो कि सतह पर आना चाहता है, सरफेस पर आना चाहता है, और ये बहुत बड़ा है। दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगी, सन चार्म पूरी दुनिया के लिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका दिल ये भी चाहता है कि यहाँ पर एंकर की ऊर्जा, आपका दिल चाहता है कि आप अपनी प्लान्स को बदलिए। आपका जो तरीका है जीवन जीने का, रूटीन है आपका, उसको बदलाव की ज़रूरत है। उसमें बदलाव किए बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक ही तरह के रिजल्ट्स को इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी रणनीति एक तरह की है। उसको बदलना होगा आपको। आप कैसे अपने पूरे दिन को जीते हैं उसको बदलना होगा। जब तक वो नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्नोफ्लेक की ऊर्जा, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप अगर मेहनत करना शुरू करते हैं, डिस्कवर करना शुरू करते हैं, कोई प्लान है उसे एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, तो ये नवंबर दिसंबर के महीने में वो चीज़ मुझे मटीरियलाइज होती है, माने कि वो पूरे तरीके से उसका आकार होता हुआ फिजिकल फॉर्म में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर का महीना, नंबर 11 और 12, ये सिग्निफिकेंट है आपके लिए इस साल में, ठीक है। यहाँ पर से ये जोकर की ऊर्जा, वो सर्कस की ऊर्जा, अगेन मैं कहूंगी आपको, आप बहुत यूनिक हैं, ऑप्शन 1, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। आप अपनी ही काबिलियत को नहीं देख पा रहे। मुझे नहीं पता ये किसने आपके दिमाग को ऐसा कर दिया, या आपको बार बार शायद एक ही तरह के शब्द बोलेंगे, तुम निठल्ले हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसको नहीं सुनना, उसको नहीं सुनना, उसको कैंसिल करो। ये सब होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन उस धारा में बहना नहीं है हमें। जो कह दिया एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मन की आवाज़ को सुनो, और मन की आवाज़ के लिए अंतरात्मा से जुड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर है ये एप्पल, अगेन यहाँ पर फ्रूट्स आपके मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी आंखों का ध्यान रखने की जरूरत है, और आपका हार्ट चक्र भी यही चाहता है कि प्लीज आप अपनी आंखों का ध्यान रखें। अगेन कुछ है जो नहीं देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजों को विटनेस कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। ये उल्लू की आंखें भी देख रहे हो कैसे वो, शायद आप अपना रात का समय बहुत ही खराब तरीके से स्पेंड करते हो। रात के समय जो आपको अच्छे काम करने चाहिए वो सारा ही ऊर्जा को खराब कर रहे हो, और आपका हार्ट चक्र चाहता है कि आप उसे ठीक करें, क्योंकि ये आंखों की विजन के बारे में भी हमें मैसेज देता है ये चार्म। तो मेक श्योर कि आप रात को आपका रूटीन अच्छा हो, अच्छी किताबें पढ़ के सो, दूध पीना है तो दूध पी कर सो, प्रार्थना करके सो। ये अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें होती हैं जो कि हमारे जीवन में उजाला भरती हैं, ठीक है। यहाँ पर सबकॉन्शियसली, क्योंकि ये 7 नंबर सबकॉन्शियस के बारे में, हिडन थिंग्स के बारे में भी बताता है, तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है। यहाँ पर स्कॉर्पियो की ऊर्जा, ये बटरफ्लाई मॉथ की ऊर्जा, तो यहाँ पर आपके लिए मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। अगेन कहूँगी 6 महीने कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। यहाँ पर नवंबर दिसंबर का महीना सिग्निफिकेंट। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्या याद आता है आपके जीवन के किस क्षेत्र में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये जो भी है ये वही मैनिफेस्ट होता हुआ इस चार्म से मुझे समझ में आ रहा है। और लास्ट में है हमारे पास ये पत्ता, जो कि मुझे ऑटम की एकदम से याद आया, पता नहीं क्यों। पतझड़ का महीना, तो कुछ चीजों को शेड करने की जरूरत है। वाओ, दिस इज पावरफुल। कोकोन मुझे समझ में आया, जैसे कोई कोकोन में है, फड़फड़ा रहा है, बाहर निकलना चाहता है, लेकिन खुद का खुद ही जैसे दुश्मन है। आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग में चैनल हुई थी इन्फॉर्मेशन, अगेन वही चीज चैनल हुई। कुछ चीजों को लेट को करने की जरूरत है, ये शेड करना है। ऑटम से, पतझड़ से मुझे एकदम से वही याद आया। तो कुछ चीजों को आपको लेट को करना होगा, ये आपको पता होगा बेहतर ये कौन सी बुरी आदतें हैं। अगर आलस है या खाने पीने की दिक्कत है या कुछ और ऐसी कंटेंट को देखते हो जो नहीं देखना चाहिए, तो मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। आप पहचानिए अपने आप को, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए। ट्रू सेल्फ को अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या है ना, तो पेपर पर लिखो अपना बेटर वर्जन, कि मेरा बेटर वर्जन क्या हो सकता है। प्रेजेंट समय का जो है ना आपका, जो जिस तरीके से भी है, तो अपने देखो कि फ्यूचर सेल्फ आपकी कैसी हो सकती है, उसको पेपर पर लिखो अपना बेटर वर्जन। वही आपकी रियलिटी है। फिर उस बेटर वर्जन को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो, प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। 2021 में वही लोग सरवाइव करेंगे। मैं दोबारा से बात आपको याद दिला दूं, वही लोग सरवाइव करेंगे जो प्रैक्टिकल काम करेंगे, नहीं तो राम ही जाने मेरी जान। थैंक यू ऑप्शन 1।
1 more time please. एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। ओह कम ऑन, फूल, शून्य की ऊर्जा और सूरज की ऊर्जा, शून्य की ऊर्जा। मैं आपको कह रही हूँ आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, लेकिन आप बार बार ना दोबारा से उसी साइकिल में फंस जाते हो और उसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी आदतें। मुझे यहाँ पर आपकी आदतें सबसे ज्यादा समझ में आ रही हैं, उसे ठीक करना होगा। ऑप्शन 1, आपका दिल नहीं मान रहा, उसको आपका दिल कह रहा है कि वो सक्सेस जिसके आप हकदार हैं, भागीदार हैं, वो आप तब तक विटनेस नहीं कर पाओगे जब तक आप अपनी आदतों को नहीं सुधारते। ये सन देख रहे हो, ये सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है। ये फूल की ऊर्जा, शून्य की ऊर्जा, जहां पर साउंड ऑफ साइलेंस है, जहां पर आप समझ पा रहे हो अपने लाइफ पर्पस को। इसे पता है, इसलिए इसके मन में ना मंजिल को जानने की वो नहीं है। फूल एक यात्रा में है, उसे पता है कि वो जिस दिशा में बढ़ रहा है ईश्वर उसे रख लेगा, इसलिए उसके पास रेजिस्टेंस नहीं होती। बहुत हरफन मौला होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा के साथ आपको काम करना है, लेकिन अगेन हिडन है और आपको उसे डिस्कवर करना है। डिस्कवर कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको पहले कहा, साउंड ऑफ साइलेंस, द चैरियट, 2 मेजर अरकाना आपके सामने शफल किए, आपके सामने मैसेजेस बताए ना कि नहीं बताए? अब नहीं समझोगे तो फिर नहीं मुझे पता कौन आपको जगाए आके, कौन सी मुरली बजाऊं मैं आपके सामने, मुझे नहीं पता। अगर अभी भी नहीं समझे, देखो कितनी रोशनी है, कितना पीला, मतलब कितनी बड़ी डेस्टिनी है आपकी, कितनी बड़ी सक्सेस है। मैंने आपको यहाँ पर भी यिन एंड यांग का मैसेज दिया था, पाइसिस की ऊर्जा, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा है। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग डेस्टिन्ड है अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ काम करने के लिए, लेकिन डेस्टिनी बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ी डेस्टिनी है। नंबर 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको दोबारा से जुड़ने के लिए कह रहा है। अगर ईश्वर से गिला शिकवा चल रहा है किसी बात को लेकर, हो जाती हैं, ईश्वर से भी कभी कभी काना सुनी हो जाती है ना, तो वापस आ जाओ, घर वापस आ जा प्यारे, कोई बात नहीं, ईश्वर फिर भी तुझे माफ कर देगा। ईश्वर पर कभी भरोसा नहीं उठाना अपना, ईश्वर आपको हमेशा रखता है, व्हाइट लाइट आपको कभी निराश नहीं करती। इसके पास ना देर है अंधेर नहीं, तो हमेशा रोशनी को ही चुनना है। आप खुद रोशनी है मेरी जान, इस बात को ही समझ लो, इस बात की गहराई को ही समझ लो। आप खुद रोशनी है, नॉलेज का भंडार है, लेकिन पता नहीं किस तरीके के इल्यूजन में जी रहे हो और क्यों जी रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो प्लीज अपने आप को इस ऊर्जा से बचाओ और अपनी असलियत को पहचानो। लिखो, जितना हो सके अपने बेटर वर्जन के बारे में लिखो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रगति ही प्रगति, रफ्तार है, यहाँ पर यात्रा है। अगर आप अपने आप को आलस में रखोगे ना, तो खुद को शर्म आनी चाहिए आपको। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, आपको खुद को शर्म आनी चाहिए अगर आप अभी भी आलस में जी रहे हो, क्योंकि ये ऊर्जा नहीं मांगती, ये ऊर्जा आलस नहीं मांगती। और आपका हार्ट ये सब कुछ विटनेस कर पा रहा है, आपका हार्ट देख पा रहा है कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, और वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही कह रहा है कि जाग जा, अपनी काबिलियत को पहचान, तुम यूनिक हो, तुम बहुत यूनिक हो। प्लीज अपने आप को पहचानो। ऑप्शन 1, ऐसी वो वो कहते हैं ना कि एंजल्स भी एक हद तक, स्पिरिट भी एक हद तक ही आपको पुश कर सकती है, लेकिन अगर आप बार बार उस संकेतों को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी को खुद लीजिए। ये गाइडेंस आपको जगाने के लिए है। जाग जाओ, लिखो, अपने लाइफ पर्पस को समझो, शोर को कम करो, अपनी डेस्टिनी को समझो और काम करो, एक्शन में लेकर आओ, ठीक है। तो यही ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस हार्ट को चूज किया है, देखते हैं कि आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले मेरा जो ध्यान जा रहा है वो इस डस्टर पर। मेरा मतलब फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स जो है ना मेरे चार्म बॉक्स में, वो ये है। स्पिरिट जब भी हमें डस्टर की ऊर्जा प्रदान करती है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो सारी बुरी मेमोरीज जो कि अंतर मन पर छपी हुई हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, बार बार ट्रिगर्स देती हैं, बार बार दर्द को उत्पन्न करती हैं और दर्द को मैनिफेस्ट करती हैं। स्पिरिट चाहती है कि इस डस्टर की मदद से उन बुरी यादों को मिटा दो,
उन बुरी यादों को मिटा दो। आपका हार्ट चक्रा रेडी है लेट गो करने के लिए मेरी जान। पहली गाइडेंस आपका दिल आपसे कह रहा है, अगर आप डिनायल में हैं, अगर आप डिनायल में है ना कि नो मैं नहीं कर सकता, तो ये सबसे बड़ा संकेत है आपके लिए कि आपका दिल कह रहा है कि तुम नहीं, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ लेट गो करने के लिए, मैं तैयार हूँ हील होने के लिए, मैं तैयार हूँ फॉरगिव करने के लिए, मैं तैयार हूँ दोबारा से रोशनी के साथ जुड़ने के लिए। बहुत हो गया, मैंने बहुत अंधकार में दिन गुजार लिए, मैंने बहुत रो लिया, बहुत घुट घुट के जी लिया मैंने, अब मुझे जीना है, अब मुझे सूरजमुखी की तरह खिलना है, फूलों की तरह खिलना है, मुझे दोबारा से सपने देखने हैं। तो ये डस्टर की ऊर्जा दरअसल बहुत इमोशनल ऊर्जा है जो चाहती है हंसना। ये वो नहीं है कि जो मोहताज है कि हाँ मुझे कोई हंसी वाला नज़ारा मिलेगा मैं तभी मुस्कुराऊंगा। नहीं, हंसी ढूंढी जा सकती है, हंसी मुस्कुराहट अच्छे पल तलाशे जा सकते हैं। ये चार्म उसी के बारे में है। ये बहुत डीप चार्म है मेरी जान। मैं इससे बहुत सारे मैसेजेस दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अब आगे बढ़ना होगा। तो लेकिन पहला मैसेज मिटा दीजिए उन यादों को। ये दरअसल आपको दिया जा रहा है। इसको ले लीजिए, पॉज करके ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रखिए अपने पास। और जब भी आपको लगे कि आप नहीं फॉरगिव कर सकते, इसे याद कीजिए कि नहीं आप कर सकते हैं, आपका दिल तैयार है। ठीक है। दूसरा मैसेज है यहाँ पर ये लैंड ट्रेन, यहाँ पर ये आपको रोशनी दी जा रही है। दोबारा से कहूंगी, जहाँ पर अंधकार है, दिल के जिस कोने में दर्द है वहां पर मरहम। आपका दिल देख पा रहा है, इसे आप नहीं देख पा रहे। ये हेल्प है। रोशनी क्या होती है? जब बत्ती चली जाए, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तब हम रोशनी जलाते हैं। तब क्या होता है? चीजें प्रत्यक्ष होने लगती हैं, चीजें नजर आने लगती हैं, है ना? वो एक हेल्प है। तो यहाँ पर आपके लिए हेल्प आती हुई भी नजर आ रही है। ये मुझे ज्यादा स्पिरिचुअल हेल्प लग रही है, टू बी ऑनेस्ट, कि लोगों से हेल्प से ज्यादा मुझे स्पिरिट से हेल्प लग रही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये एक फिजिकल, एक ह्यूमन फॉर्म में भी मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लिए। और आपका दिल चाहता है कि इस रोशनी से, उसे अब इस रोशनी को आपका दिल सिर्फ रोशनी चाहता है, उसे अंधकार नहीं चाहिए। तो अगर आप किसी वहम में भी जी रहे हैं, किसी तरह के अंधविश्वास में भी जी रहे हैं, तो आपका हार्ट चाहता है कि नहीं, आप रोशनी से जुड़िए, वाइट लाइट से जुड़िए, क्योंकि यही सच है। ठीक है। यहाँ पर है ये पिंक हार्ट। और ये लिटरली मैंने मेरे ख्याल से आज पोस्ट भी डाली है कम्युनिटी पोस्ट में, और उसमें मैंने पिंक कलर भी चूज़ का एक ऑप्शन डाला है, जो कि इनर चाइल्ड जो है आपका, उसकी हीलिंग के बारे में बताता है, सेल्फ लव के बारे में बताता है। आपका इनर चाइल्ड भी हील होना चाहता है मेरी जान। यहाँ पर बचपन के कुछ दाग हैं, कुछ छींटे हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो नहीं सर्व कर रही आपको। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के साथ, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे वो विजन में दिखा रहे हैं कि किसी ने आपको बचपन में गलत छूने की कोशिश की है, लेकिन वो आप किसी को बता नहीं पाए। अगर आपने किसी को बताया भी उसके बारे में ना, तो किसी ने यकीन नहीं किया। तो वो दर्द भी आप कैरी किए हुए हैं, आप अपने अंदर वो दर्द समाये हुए हैं। उम्र के साथ साथ वो बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज उसको हीलिंग की जरूरत है। आपका हार्ट चाहता है कि उस इनर चाइल्ड की अब हीलिंग कर ली जाए। तो ये गुलाबी रंग आपके लिए एक्चुअल में बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर संभव हो सके तो आप अपने कमरे का रंग भी पिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मत कहिए कि लड़कियों के लिए पिंक है, ये बहुत रूढ़िवादी सोच है। वो भी कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो पिंक कलर पसंद करते हैं, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच की वजह से उनके ऊपर बंदिश लग जाती है कि नहीं, पिंक तो लड़कियों का। तो हमें बंधनों से खुद को आज़ाद करना है, अपने समाज को आज़ाद करना है। तो इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो अगर आप अपने घर में पिंक, अपने कमरे में पिंक कलर कर सकते हैं, या फिर पर्दे लगा लीजिए, या फिर पिंक कलर का कोई पोस्टर लगा लीजिए, है ना, जिससे आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग हो, क्योंकि उसे पसंद होगा, इस कलर से उसकी हीलिंग संभव है। तो मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए। ठीक है। यहाँ पर मनी बैग भी है, तो आपका हार्ट ये भी आपको कह रहा है कि ये जो समय चल रहा है आपका करंट, आपका करियर पर फोकस होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी अबंडेंस को बनाइए, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि करंट समय में आपका मेन फोकस आपकी मनी पर लगा होना चाहिए। करियर ओरिएंटेड आपकी अप्रोच होनी चाहिए जीवन में। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मॉनेटरी हेल्प भी, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ कहा हेल्प, तो कुछ लोगों के लिए ये मॉनेटरी हेल्प हो सकती है जो अभी आप नहीं देख पा रहे, लेकिन आपका दिल विटनेस कर पा रहा है उसे, और वो आपको सूचना दे रहा है कि घबराइएगा मत पैसे को लेकर,
मॉनेटरी हेल्प यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा भी निकली थी। मैं बहुत हैरान हूँ, मेरे ख्याल से ये अकेला पाइल है जिसके लिए छोटे जो मिनिएचर कार्ड्स हैं मेरे वो निकले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, बिल्कुल नई मशाल किसी के हाथ में। एस ऑफ वॉन्ड्स माने एक लकड़ी जिसके ऊपर मशाल, वो अग्नि है। तो यहाँ पर आपको दोबारा से मैं याद दिलाना चाहूंगी, आप लीडर हैं, आप लीडर हैं। आप किसी को फॉलो करने के लिए नहीं बने, आप लीडर हैं। मशाल आपके हाथ में। ओलंपिक्स में देखा है ना, वो एक इंसान होता है, जो एक आदमी होता है जो मशाल को पूरे पीछे से उसे फॉलो करते हैं लोग, और वो मशाल को आगे लेकर चलता है। आप वो हैं मेरी जान, आप लीडर हैं। आप किसी को फॉलो करने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन एक लीडर के लिए माइंड बॉडी स्पिरिट का हील होना, माइंड बॉडी स्पिरिट में बैलेंस होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका दिल विटनेस कर पा रहा है इस बात को कि आने वाले समय में आप एक लीडरशिप रोल में होंगे, और इसीलिए वो चाहता है कि आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को हील करें। ठीक है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग की ओर हमें इशारा देता है। यहाँ पर ये बैटरी चार्म भी है, जो कि मुझे संकेत दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपका ऑरा कमज़ोर है फिलहाल, और आपको अपना ऑरा मजबूत करने की ज़रूरत है। ऑरा मजबूत कैसे किया जा सकता है? नेगेटिव एनर्जीज को स्पिरिचुअल बाथ ले सकते हैं। मेरा जो सेकंड चैनल है शून्य क्रिएट्स, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि स्पिरिचुअल बाथ कैसे ले सकते हैं। तो जिन लोगों का भी ऑरा कमज़ोर है वो स्पिरिचुअल बाथ ले सकते हैं। यहाँ पर ये बैटरीज उसी के बारे में जानकारी देती है। एक और मैसेज चैनल हो रहा है कि मेक श्योर कि आप अपनी ऊर्जा को ना उन्हीं चीज़ों पर लगाएं जिनकी ज़रूरत है। कभी कभी ना हम कुछ ऐसी चीज़ें हमारी अटेंशन को ले लेती हैं जो मायने नहीं रखती, और उसमें ही हमारी सारी ऊर्जा चली जाती है। फिर अच्छे कामों के लिए, बड़े कामों के लिए ऊर्जा बचती नहीं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी, ये बैटरी की एनर्जी है ना, तो उन्हीं कामों पर फोकस लगाइए जिनकी आपको ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर पीस क्रिएट होता हो, ये पीस का साइन है। तो यहाँ पर पीस क्रिएट करना, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि इतनी सी भी, मैं कहती हूँ इतनी सी बूंद की भी गुंजाइश है जिसमें आप फॉरगिव कर सकें, पीस क्रिएट कर सकें, खुद को हील होने की इजाज़त दे सके, प्लीज़ उसे करना। एक कहते हैं ना, तबका ही काफ़ी होता है, एक बूंद ही काफ़ी होती है एक नई दिशा में, एक नई सोच के लिए। तो यहाँ पर लिटरली आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। पीस की ऊर्जा, पीस क्रिएट कीजिए, जितना हो सके पीस क्रिएट कीजिए अपने पास्ट के साथ, अपने इनर चाइल्डहुड में अगर कुछ हुआ है तो उसके साथ। जितना पीस क्रिएट करेंगे उतना जल्दी हील होंगे। ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप भी है ना आपका, वो भी हील होगा अगर आपने इस इनर वर्क को कर लिया। ठीक है, अब आपका डाइस देख लेते हैं, फिर बाकी के चार्म्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है नंबर 6। लिटरली अगर आपको पता हो नंबर्स के बारे में, ये रिलेशनशिप्स के बारे में होता है, होम फैमिली के बारे में होता है, होम लाइफ के बारे में होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी फोकस में होनी चाहिए। आपका रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, आपका रिलेशनशिप कैसा है बाकी के लोगों के साथ, क्या उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा है या जल्दी आपके दुश्मन ज़्यादा लोग बन जाते हैं, लोग जेलसी। तो आपको थोड़ा सा हील करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप कैसी वाइब्स दे रहे हैं लोगों को। कभी कभी हम भी अनअवेयर होते हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसी वाइब, हम एरोगेंट वाइब दे रहे हैं या बहुत ही टॉक्सिक वाइब दे रहे हैं। हम हो सकते हैं अच्छे इंसान, लेकिन कभी कभी वाइब्स गलत चली जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो यहाँ पर बातचीत के बारे में आपको जानकारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि बातचीत कीजिए, घृणा को चूज मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये लेटर भी है जिसके ऊपर फ्लावर बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको जर्नलिंग करने के बारे में, टू बी ऑनेस्ट, हालांकि ये कोई मैसेज हो भी सकता है कि आप अगर आप डिपेंडेंट हैं कि किसी का मैसेज आए तभी आपको खुशी मिलती है पूरे दिन में, तो वो गलत है। तो वो कोड डिपेंडेंसी है, वो किसी के ऊपर निर्भर हो जाना होता है, वो नहीं करना। आप जर्नलिंग कीजिए, उसमें आप अच्छी अच्छी बातें अपने आप के लिए कीजिए, अपने इनर चाइल्ड के लिए कीजिए। एक सीक्रेट स्पेस खुद क्रिएट करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि हाँ वो मुझे फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा तभी मेरे लिए दिन अच्छा होगा। नहीं, दूसरों को इज्जत देना, प्यार देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को नहीं भूलना।
तो ये उसके बारे में मुझे जानकारी दे रहा है। यहाँ पर है लेटर Z, कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और लेटर N। ये जो लेटर है N है ना, ये बहुत यूनिक है क्योंकि इसके ऊपर काली स्याही है जो कि मिटाई जा सकती है। इसके ऊपर कोई स्याही नहीं है, ये सिर्फ ऐसे कैसे कहूँ इसे, ये दर्ज है, कैसे कहते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कि जैसे इसे मिटाया नहीं जा सकता, ये दर्ज है उसमें, तो इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसी महारत भी आप हासिल कर सकते हैं मेरी जान, इस नाम की तरह आपका नाम मतलब इतिहास में लिख दिया जाए, मतलब ऐसे कुछ बड़े महारत भी आप हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने इस इनर चाइल्ड को हील कर ले, जिसे मिटाया ना जा सके। कोई ऐसा महारत, ऐसा काम करना, तो आपका दिल उस चीज़ को विटनेस कर रहा है और आपसे ये कह रहा है कि आप भी अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए ताकि आप ऐसी महारत को हासिल कर सकें। ठीक है। यहाँ पर ये खूबसूरत ट्री ऑफ लाइफ, ये खूबसूरत वृक्ष है जिस पर जो लदा हुआ है फलों से, मतलब ये पूरा अपने आकार में है पूरा तरीके से। तो यहाँ पर अगेन मैं आपसे कहूंगी, आपके अंदर ना भाव बहुत सुंदर हैं, प्यार है, इज्जत है, प्यार लेना चाहते हो, देना चाहते हो, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं गंवा रहे हो। वो इसी वजह से है क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मिटाने की ज़रूरत है। आप उनको बस आगे हर साल अपने साथ कैरी करते रहते हो, हर दिन उसे कैरी करते हो, उसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं। उस बोझ को लेट गो कर दो ताकि ये जो वृक्ष है ना, ये दबा हुआ है उस चादर के नीचे, इसको उभरने दो, बाहर निकलने दो। ठीक है। तो आपका हार्ट चक्र आपसे ये कह रहा है। अब आपका अगला देखते हैं। यहाँ पर है गॉसिप लिप्स। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराऊंगी, आप वो भी पायल हो सकते हैं जिन्हें लोगों का बहुत सामना करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। ये वो लोग हैं जो बार बार आएंगे आपके जीवन में, आपके स्पिरिट को तोड़ने के लिए, आपको बार बार आपकी निंदा करने के लिए, लेकिन आपको इनकी बात नहीं सुननी। अगर ये डस्टर, मुझे इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये कोई जो अपशब्द हैं आपके बचपन में शायद किसी ने आपको बोले हैं, ये किसी के लिए अपशब्द हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक बात हो सकती है, तो इसको मिटा दो, कर सकते हो, लेट को कर दो। सिर्फ यही कहना है कि वो जिस शख्स ने भी ये बात कही है वो खुद लो वाइब्रेशन का है। वो लो वाइब्रेशन का इंसान हाई वाइब्रेशन की बात कर सकता है भला? बताइए मुझे। नहीं कर सकता। चेतना ही अगर लो वाइब्रेशन में है तो वो चेतना हाई वाइब्रेशन में जाकर अच्छी बात, ज्ञान की बात कैसे कर सकती है? तो इसको अगर माफ करना है, इसको मिटाना है ना, तो इस ख्याल को आपको अपने दिमाग में लेकर आना होगा। तो ये उसके बारे में है। कैलीग्राफी, आप में से कुछ लोगों के पास आपको लिखाई पर काम करने की ज़रूरत है। कैलीग्राफी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूट्यूब चैनल, आपका हार्ट चक्र आपसे ये भी कहना चाहता है कि आप कर सकते हैं कोई यूट्यूब चैनल शुरू, जहाँ पर आप अपनी लिखाई का प्रदर्शन, अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है या आप ड्रॉ कर सकते हो, तो टैलेंट्स के बारे में, अपनी खूबियों के साथ जुड़ना, ना कि अपनी डार्क साइड के साथ। शैडो वर्क करना है, लेकिन शैडो वर्क को खुद पर हावी नहीं होने देना। तो ये चार्म उसके बारे में है। और बहुत इंटरेस्टिंग था कि आपके लिए 2 चाबियां निकली थी। मैं चाहती तो मैं रख सकती थी एक चाबी, लेकिन मुझे था कि नहीं, इसका किसी के लिए तो कोई सिग्निफिकेंट मैसेज ज़रूर है। ये 2 चाबियां हैं आपके लिए। सल्यूशन, डस्टर भी सल्यूशन है। तो आपके ना, जैसे वो ताला खुल रहा है, वो बंद ताला है। अगर किसी की बुद्धि भी बंद थी अभी तक, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स थे, तो वो खुल रही है, वो चाबी है आपके पास। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये दरअसल इसको देखने मात्र से ही ना आपको ऐसा ये भी पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ सकता है कुछ लोगों के लिए कि हाँ, मेरे लिए हेल्प मौजूद है, मेरे लिए वो चाबी, वो सल्यूशन मौजूद है। अब वो ताला मैं खोल सकता हूँ, खुद को मुक्त कर सकता हूँ इस अंधकार से। ठीक है। तो ये डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 11 भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। 2 चाबियां, वो नंबर 11 आर्कएंजल माइकल का नंबर। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों को बातचीत करना सीखना होगा। जिन लोगों को सोशल एंजाइटी रहती है खास करके, उन्हें अपनी बातचीत पर काम करने की ज़रूरत है। तो आपका हार्ट चक्र ये भी चाहता है कि आप इस स्किल को सीखें। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, कार्मिक साइकिल। तो अगर आप कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, कार्मिक लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्र चाहता है उस पर विश्राम लगा देना। विश्राम, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने गलत बोला। विश्राम लगा देना, विराम लगा देना, शायद मैंने गलत बोला। आई एम रियली सॉरी, मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देना, ये उसके बारे में है।
9 ऑफ वांड्स माने सरेंडर कर देना, तो कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये एरोप्लेन जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट चार्म है इस पूरी ऊर्जा की अगर बात करें, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल ज़्यादा करने की ज़रूरत है, घुलने मिलने की ज़रूरत है। सोल फैमिली अगर डिस्कवर करना चाहते हो तो आपके लिए ट्रैवल बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। रूमी की भी एक कोट है कि जितना हम ट्रैवल करते हैं उतना ही हम अपने हार्ट चक्र को हील करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, अब आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। उप्स, पाइल 2, ये हैवी पाइल है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं। वाओ टावर, सी ये बहुत मैसिव ये माइलस्टोन एक्चुअल में आपके जीवन में साबित हो सकती है। अगर आपने ये हीलिंग कर ली ना, ये दरअसल आपके जीवन को बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन में ले जाएगी। मैंने कहा आपसे कि माय गॉड यू गाइस, इसको करना होगा आपको। टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ी सी लॉस्ट होगी इस एनर्जी में। आपको ये करना होगा। यहाँ पर तो गुंजाइश है भी नहीं कि आपके पास कि मैं नहीं करूँगा। आपको ये करना होगा, नहीं तो टावर मोमेंट आपको टिकने नहीं देगा जीवन में। आपको ये हीलिंग करनी होगी। ये जो भी वोंड्स हैं इसे आपको सिलना होगा, इसे हील करना होगा, क्योंकि ये टावर मोमेंट नहीं तो आपको टिकने नहीं देगा। तो दरअसल आपके लिए ये सीधी गाइडेंस है कि कमर कस लो, काम करना शुरू कर दो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी दादी और नानी की ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट है। खास दादी, नानी या आपकी मदर या आपकी बड़ी बहन, फेमिनिन ऊर्जा जो है वो आपकी बहुत इस पूरे प्रोसेस में मदद करेगी। और हम सभी में वो फेमिनिन ऊर्जा होती है, रिगार्डलेस हमारा कोई भी जेंडर हो। तो अपनी फेमिनिन साइड को हील करना, क्योंकि इसके भी शब्द बहुत कठोर होते हैं। इसको भी प्यार की ज़रूरत होती है, जादू की जप्फी की ज़रूरत होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की इसने स्ट्रगल बहुत देखी होती है और उसकी वजह से इसका मन कठोर हो जाता है। तो इसे जादू की जप्फी की ज़रूरत होती है। तो डिवाइन फेमिनिन को हील करना, इस प्रोसेस में आपकी ये भी चीज मदद कर सकती है। और द हायरोफेंट, 2 चाबियां। मैं चाहती ना सच में मैं इसे रख सकती थी एक चाबी को। मैंने सोचा भी था कि 2 चाबियां हैं कि 2 चार्म्स को मैं क्यों लूं, लेकिन फिर मुझे चैनल हुआ कि नहीं, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है। और ये हायरोफेंट में 2 चाबियां ही हैं, देख लो। और हायरोफेंट क्या है? अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना, वो जो नॉलेज हिडन है हमारे साथ, उसके साथ ज्ञान को चुनना। बेसिकली पुअर डिसीजंस लिए हैं तो अच्छे डिसीजंस लेना, एजुकेशन को चुनना, किताबों को चुनना। एरोगेंस है अगर, तो एरोगेंस को देखना, ऑब्जर्व करना कि मेरी ये एरोगेंस आ कहां से रही है। चाबी, सोल्यूशन मेरी जान, लिटरली। आई मीन मैं इसको और कैसे बयान करूं मुझे नहीं पता। आपके पास दरअसल कोई गुंजाइश नहीं है, आपको ये हीलिंग करनी होगी। ये पॉसिबल मतलब इसे करना ही होगा आपको ये, मतलब मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स उसी के बारे में मुझे जानकारी दे रहे हैं। तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। अपने विचारों को जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत से दिल को चूज किया है, देखते हैं कि आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले मेरा ध्यान तो इस डाइस पर ही जा रहा था, इस नंबर पर जो कि नंबर 1 है। हालांकि मैं इसे रोल करूंगी। नंबर 1 टैरो में एसिस मतलब न्यू बिगिनिंग के बारे में जानकारी देता है। तो आपका दिल आपको ये जो आपका हार्ट चक्र है वो ये विटनेस कर पा रहा है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आ सकती है, क्योंकि टैरो में 4 एसिस होती है ना, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल। तो मुझे
मतलब 11 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा मिल रही है, 11-11। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शादी का बंधन, आप तैयार हैं जैसे शादी के बंधन के लिए। तो आपका दिल ना आपको ये कह रहा है कि अपनी आशा मत छोड़िए। अगर आपका बार बार ब्रेकअप भी हुआ है किसी चीज़ को लेकर और उसकी वजह से आपका प्यार से विश्वास उठ गया, शादी से विश्वास उठ गया, तो आपका दिल चाहता है कि नहीं, वो आपको ऐसा नहीं करना है, आपके जीवन में भी वो स्थिरता, वो बैलेंस ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब रोल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है नंबर 3। माय गॉड, नंबर 3 अगर आप समझते हैं, ये रूट्स के बारे में होता है। हमारी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। माने अगर नींव मजबूत होगी, अगर टावर मोमेंट आया भी तो हम सरवाइव कर सकते हैं अगर हमारी रूट्स मजबूत हो। तो ये पार्टनरशिप रूट्स के बारे में है। तो मेक श्योर कि आपकी किसी भी चीज़ की बुनियाद, करियर है, लव है, स्पिरिचुअलिटी है, कुछ भी कह लीजिए, आपकी हेल्थ है, इसकी बुनियाद सॉलिड होनी चाहिए। आपका हार्ट चक्र आपको पहला मैसेज यही दे रहा है। हेल्थ की अगर बात करें तो अगर आप अपनी हेल्थ का अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आपको अच्छा खाना भी खाना होगा। अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपका रिलेशनशिप में जो पैटर्न है, शक नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, वो सब भी होना चाहिए, है ना। तो वो जड़ें हैं आपकी। अगर आपकी जड़ें मजबूत होंगी तब आपकी इमारत भी, आपकी जो इमारत है ना, वो भी मजबूत होगी। तो यहाँ पर मेन गाइडेंस आपका दिल आपको यही कह रहा है कि सरफेस लेवल को छोड़ दो, थोड़ा सा अपनी जड़ों को देखो। अगर कमजोर है तो उसे मजबूत करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर ये शंख भी है। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे इससे ये समझ में आया, आप में से कुछ लोग म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं शायद, और आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सभी के लिए नहीं। और आपका हार्ट चक्र चाहता है कि जो भी ट्रेनिंग आपको चाहिए इस टैलेंट को निखारने के लिए, इस टैलेंट को और मजबूत करने के लिए, वो ट्रेनिंग आपको लेने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हालांकि मैं सेल्फ स्टडी में बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे किसी के पास बहुत सुंदर टैलेंट है, मान लीजिए कोई बहुत ही खूबसूरत नेचुरल टैलेंट है, लेकिन उसे पॉलिश करने की जरूरत है। और उस पॉलिश करने के लिए आपका हार्ट चक्र चाहता है कि कोई ना कोई आप ट्रेनिंग या कोई ना कोई हेल्प लीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप सारा काम अपने आप कर लेंगे तो आपका हार्ट चक्र कह रहा है कि कभी कभी हमें हेल्प मांगने की ज़रूरत होती है। और हेल्प मांगने से हम कमज़ोर नहीं होते। हेल्प मांगना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, किसी न किसी पहलू में जाकर। तो यहाँ पर आपके लिए आस्क फॉर हेल्प का भी मैसेज है कि मदद मांगिए, आपके लिए मदद ज़रूर आएगी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्म है मेरी जान। इसके ऊपर फुल मून की ऊर्जा थी जो मैंने इसे ड्रॉ किया था, लेकिन ये मिटता जा रहा है। तो जैसे ब्रह्मांड की कोख में अब क्या पड़ रहा है, ये जैसे अभी हिडन है। ये चार्म को क्या आकृति है इसको नहीं समझा जा सकता, टू बी ऑनेस्ट। इसके हर इंसान के लिए अलग मायने हो सकते हैं। मेरे लिए कुछ और होगा, आप जो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए कुछ और मायने होंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर पक रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। और आपका हार्ट चक्र कह रहा है कि ये जो भी चीज़ है इसके प्रति आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर ब्रह्मांड की कोख में आपके लिए पल रहा है जो जल्दी ही मैनिफेस्ट होगा। ये अनहद नाद की ऊर्जा है मेरी जान। शंख की ऊर्जा मतलब मंदिरों में बजाया जाता है, ध्वनि, शुद्ध ध्वनि को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव है जो अभी हिडन है, लेकिन समय आने पर जरूर मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बिग बटरफ्लाई, पाइल 2 में छोटी बटरफ्लाई थी, नो पाइल 1 में आई थिंक वो मौत की ऊर्जा थी, लेकिन यहाँ पर पूरी मतलब बिग बटरफ्लाई जो कि अपने पंख फैलाने के लिए पूरे तरीके से मतलब वो उड़ रही है वो बाग में। तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ जैसे खुला आसमान, कुछ स्पेस है, आज़ादी का भाव है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र आपको ये भी कहना चाहता है कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक है ना, माने कि आपको कुछ करने की इजाज़त नहीं दी जाती, खास करके लड़कियों के लिए मैसेज होगा। अगर आप ऐसे परिवार में हैं जहाँ पर आपको कुछ करने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन आपके सपने बहुत बड़े हैं, आसमान में उड़ने की चाहत है जैसे किसी की, कुछ लोग शायद एयरफोर्स में भी शायद जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका वो सपना ज़रूर पूरा होगा। अब आप पूछेंगे कि कैसे होगा, मुझे नहीं पता जान ये कैसे होगा, ये कुछ तो है हिडन, ये किस अंदाज में होगा ये ईश्वर खुद जाने। लेकिन आपको इस सपने पर
गिव अप नहीं करना है। और आपका हार्ट चक्र इस चीज़ को विटनेस कर पा रहा है और वो आपसे कह रहा है कि आपको इस पर गिव अप नहीं करना है सपने को। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। वो आज़ादी जिसके आप हकदार हैं, वो आज़ादी आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई भी है। अगेन यहाँ पर पंख बहुत हैं आपके। ओ इसी यहाँ पर भी है, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, यहाँ पर वो कलर वाली ड्रैगन फ्लाई है। तो येलो कलर हमें सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में जानकारी देता है, कॉन्फिडेंस के बारे में, थर्ड चक्रा जो है हमारा उसके बारे में। तो अगर आपका थर्ड चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मेक श्योर कि आपका हार्ट चक्रा आपको यही कह रहा है कि उसकी हीलिंग कीजिए। क्योंकि आपकी इस जो करंट सिचुएशन है उसमें उसकी ग्रोथ के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के आप इस करंट सिचुएशन को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपका हार्ट चक्रा चाहता है कि आप अपने थर्ड चक्रा की हीलिंग कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। घबराना नहीं है। सपने बड़े देख सकते हो तो सपने बड़े पूरे भी करने की इच्छा, वो चाहत रखो, ठीक है। यहाँ पर अगेन वो मैजिक क्रिएट करना, ये ड्रैगन फ्लाई उसी के बारे में है। 3 ये मैजिकल स्पिरिट्स हैं यहाँ पर। तो मैं इसको कैसे कहूँ आपसे, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एंजल्स हैं मेरी जान। मुझे नहीं पता आपको उनकी अनुपस्थिति महसूस होती है कि नहीं, लेकिन ये हाई वाइब्रेशन, ये पवित्र ऊर्जा, मंदिरों की ऊर्जा, मंदिरों में शंख बजाया जाता है तो वो बहुत सीक्रेट स्पेस, और यहाँ पर ये मैजिक हो रहा है, और यहाँ पर ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो ये मुझे एंजल्स की ऊर्जा लग रही है पूरी। तो आपके इर्द गिर्द एक्चुअल में एंजल्स बहुत हैं और आप अकेले नहीं हैं। आपका हार्ट चक्रा इस बात की भी गवाही दे रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। आपको अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। लोगों से भी शायद आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन स्पिरिट है आपके साथ, और जिसके साथ ईश्वर हो उसकी तो हार हो ही नहीं सकती, उसकी हार नहीं हो सकती मेरी जान। तो यहाँ पर डेफिनेटली बिग मैसेज है एंजल्स के। आप में से कुछ लोगों को शायद ये इच्छा भी जाग सकती है कि आपको एंजल्स के बारे में जानना है, एंजल नंबर्स के बारे में जानना है। तो वो ऐसा भी कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर अगेन गाइस मरमेड की ऊर्जा, अगेन मैजिक बहुत सारा। तो आपके लिए इसमें जो शब्द मुझे समझ में आ रहा है वो है क्रिएट मैजिक। आपके लिए क्रिएट मैजिक शब्द बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। इससे आपको क्या समझ में आता है? पाइल 3 इसको अभी लिखो कॉपी पर और इसको देखो कि क्रिएट मैजिक, इसका मतलब मेरे जीवन में क्या है, मैं कहाँ पर मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो भी क्षेत्र है उसमें ही आपको मैजिक क्रिएट करने के लिए ये मरमेड स्पिरिट्स प्रेरित कर रही हैं। यहाँ पर ये हार्ट सोलमेट्स की ऊर्जा है। 2 लोग जो प्यार में एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को समय दे रहे हैं। रिश्तों में प्यार भरना, अगर नफरत में जी रहे हो फिलहाल तो वहां पर सिचुएशन में प्यार भरना, नफरत की जगह प्यार को चूज करना। तो ये भाव है एक, ये एक्चुअल में एक फीलिंग है, एक भाव है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसे शब्दों में शब्द कहकर इसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स पर भी काम करने की जरूरत है। आप कैसा महसूस करते हैं, और ये सिर्फ प्यार, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है। आप कैसा महसूस करते हैं जनरली पूरे दिन में, आप कितना उदास होते हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं, उसको भी डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको भी लिखिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरी वाइब्रेशन कितनी बार हाई जाती है, कितनी बार लो जाती है। इससे भी आपको खुद को समझने में, अपनी रूट्स को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपका हार्ट चक्रा ये भी चाहता है। यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है, तो बहुत सारी हीलिंग, आपको अपनी हीलिंग यात्रा का भी आरंभ करना होगा। आपका हार्ट चक्रा ये भी आपसे कह रहा है हीलिंग। यहाँ पर कुबेरियस कुंभ राशि की ऊर्जा हो जाती है। स्टार कार्ड ना टैरो में वो जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा, ऊपर से वो पकड़े हुए वो लड़की बैठी हुई, अगर आपको याद हो वो कार्ड में, तो वो बैठी हुई है और वो उसके दिल पर ना वो डोरी से वो ऊर्जा जा रही है। तो अगेन मैं कहूँगी यहाँ पर आपका ज्यादा काम लोगों के साथ है नहीं, वैसे आपका ज्यादा काम है ईश्वर के साथ। तो आपके लिए प्रेयर करना, एफर्मेशंस को यूज करना, धन्यवाद करना, जर्नलिंग करना, बाकी पाइल्स के लिए भी था, लेकिन आपके लिए तो मस्ट है। मतलब आपकी मुक्ति इसी चीज में है, प्रार्थना में है। जितनी प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, उतना खुद की जड़ों को मजबूत करोगे, उतना ही खुद को मुक्त कर पाओगे। तो आपका हार्ट चक्रा ये भी विटनेस कर रहा है और यही चाहता है कि आप भी यही करें, ठीक है।
ये है एम्प्रेस चार्म, वेरी नाइस। इसको मैंने एम्प्रेस का ध्यान में रखकर बनाया था। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ड्रैगन है, ड्रैगन की शेप का, और यहाँ पर उसकी कोख में कुछ जैसे बहुत कुछ पल रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी मैसेज दिया। सी एम्प्रेस होती है अबंडेंस के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, स्टोरीज है उसके पास, वो खूबसूरत स्टोरी जो अपने बच्चों को वो सुना सके, उनको इंस्पायर कर सके। तो ऐसी ही ऊर्जा में आपको जाना है, ऐसा ही बनना है आपको। बेसिकली मुझे यहाँ पर मेन गाइडेंस यही मिल रही है इस चार्म से, कि आपको एम्प्रेस की ऊर्जा में जाना है, जहाँ पर आप जिस चीज़ को भी छुएं उसे सोना बना दे। लेकिन उसके लिए आपकी जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्रेस के लिए अपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सेल्फ लव की ऊर्जा, क्योंकि एम्प्रेस ब्यूटी को भी डिफाइन करती है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर बांझपन मुझे शब्द सुना, जो लोग भी इस चीज़ से दिक्कत में हैं, आपके लिए ज़रूर मैनिफेस्ट होगा आपका बच्चा। वो होना चाहता है और ये हीलिंग उस बात का संकेत है कि वो चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। तो आशा मत गवाइए, अपनी आशा मत, तो उसके ऊपर धूल मत जमने दीजिए। आप ज़रूर प्रेग्नेंट होंगे। मुझे ये गाइडेंस यहाँ पर पूरे साफ तरीके से समझ में आ रही है। यहाँ पर क्लोवर की ऊर्जा है, गुड लक की निशानी हो जाती है। आप में से कुछ लोग सबकॉन्शियसली शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं गुड लक की, या कुछ लोगों के लिए अच्छा कर्मा भी हो सकता है। ये अगेन ये मैजिक है यहाँ पर। तो मैजिक क्रिएट हो रहा है आपके जीवन में, आप उसे विटनेस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपका दिल जरूर कर पा रहा है। और इस रीडिंग के माध्यम से आपसे यही कह रहा है कि गुड लक पर ध्यान लगाओ। ये मत कहो कि मेरा तो बैड लक है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं है। गुड लक को चूज करो, वही शब्द बोलो और वही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है। यहाँ पर ये पांडा स्पिरिट है, बहुत ही क्यूट इनोसेंट एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर बच्चों की ऊर्जा डेफिनेटली है। जो लोग बच्चों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो इनके पास आइडिया है लेकिन पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, वो डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि क्लोवर की ऊर्जा धन भी लेकर आती है। तो यहाँ पर पैसे की दिक्कत की वजह से जो काम रुके हुए थे वो बनेंगे, जरूर बनेंगे। हेडफोन्स की ऊर्जा, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ चीजों को नहीं सुनना यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं सुनना। ये कोई कह नहीं रहा आपको, ये आपका खुद का दिमाग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग हो गई। ये आपका खुद का दिमाग है जो आपका दुश्मन बना बैठा है और जो आपसे कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, या ये सच नहीं है, या ये पूरा नहीं हो सकता, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो कहानी है ना बक 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 हमारे दिमाग में, जो एक ही तरह के किरदार उत्पन्न करती है, जिसमें टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, लो वाइब्रेशन है। तो आपको दरअसल अपने ही शोर को कम करना। ये हेडफोन्स की ऊर्जा आपको इसीलिए दी जा रही है कि वो जो किरदार अपने दिमाग में गढ़ा हुआ है, जो कि हमेशा हारता है, जीतता नहीं, उस किरदार की आवाज को नहीं सुनना, क्योंकि वो खुद हारता है, इसलिए वो आपको भी कहता है कि तुम भी हारोगे। जो इंसान खुद हार रहा है कहानी में, वो आपको भी यही कहेगा कि तुम भी हारोगे। आपको उसकी आवाज को नहीं सुनना। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग हो गई। यहाँ पर मैंडेला है। अगर आपको पता हो कि मैंने एक स्टोरी में बताया था कि मैंने इसे कैसे क्रिएट किया था। मेरे घर के पास एक मॉल है और मैं जब भी वहाँ जाती थी ना पहले, तो वहाँ पर एक वुमन बैठी होती थी, जो बैठकर, होमलेस वुमन, जो कि मैंडेला को ड्रॉ किया करती थी। और मैं उसे देखा करती थी ना, जब भी ऑब्जर्व किया करती थी, वो बहुत शांत, हालांकि उसके कपड़े फटे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं है, वो बिखरी हुई है, लेकिन वो मैंडेला ड्रॉ कर रही है, बहुत ही फोकस लगा हुआ है, प्रेजेंट मोमेंट में है। आसपास क्या भीड़ है, क्या है, कुछ नहीं उसे पता। तो बुरे हालातों में भी कैसे अपने लिए खुशी को चूज करना, खुशी को देखना, अच्छे पलों को स्पेंड करना। खुशी हमारे हाथ में है मेरी जान, ये कहाँ से आप खरीद नहीं सकते। आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अच्छा महसूस करना है। ये मैं खुद को अलाउ कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली ये चार्म मुझे हमेशा उसी की याद दिलाता है। तो वैसी ही ऊर्जा आपको भी इसके साथ काम करना है। लास्ट में है हमारे पास ये पीकॉक की ऊर्जा, जो कि पूरे तरीके से अपने पंखों को फैलाए हुए है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को मत रोकिए। जो आपका अगर कुछ मन करता है करने का, अगर बंदिशें भी हैं तो अपने कमरे में तो कुछ कर सकते हो ना। अगर डांस करने का मन है, परिवार वाले नहीं कर सकते, तो घर में तो कर ही सकते हो। उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। तो खुद को रोको मत, खुद पर धूल मत जमने दो। ये उसके बारे में है, सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में। चलिए आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 3, वन मोर टाइम प्लीज।
शून्य। परफेक्ट परफेक्ट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स मेरी जान सिंहासन पर बैठा है, अपने गुणों को दिखा रहा है, अपने आप को छुपा नहीं रहा वो पर्दे के पीछे। वो राजा है और उसे पता है कि उसकी काबिलियत क्या है। तो ये 3 नंबर से मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगी, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, क्योंकि एक बड़ा सिंहासन है आपके लिए जहाँ पर आपको आप स्टेज के पीछे नहीं रहना, स्टेज के आगे। स्टेज आपकी है, खुला आसमान आपका है, तो इस बात को समझो, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन के साथ भी जुड़ने के बारे में कह रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन को चुनना है आने वाले दिनों में। हर वो चीज़ जहाँ से आपको प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह आपके अंदर पैदा होता है, उन्हीं चीज़ों को चूज़ कीजिए, बाकी को दरकिनार कर दीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ये सबकॉन्शियस है आपका रेजिस्टेंस, ये सबकॉन्शियस है आपका। आपको इसके ऊपर काम करना होगा। पल्ले बांध लो, पैराडाइम शिफ्ट, नए थॉट्स लेकर आओ अपने जीवन में, नए थॉट्स लेकर आओ और फिर उसको धीरे धीरे प्लांट करो उन बुरे थॉट्स की जगह पर जो कि सर्व नहीं कर रहे, ठीक है। तो पैराडाइम शिफ्ट को भी लिख सकते हो, उसके साथ भी काम कर सकते हो ऊर्जा के साथ। कम ऑन यू गाइस, ये निकला था पाइल 1 की, पाइल 1 में निकला था ये शून्य की ऊर्जा, द फूल, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, लॉयल। यहां पर ना शक नहीं चलता, इसमें द फूल की ऊर्जा में शक की गुंजाइश नहीं है। इसे पता है ये रख लेगी, ये सूरज की ऊर्जा, ये रोशनी उसे रख लेगी। तो इसके अंदर भ्रम नहीं होता, वहम नहीं होता, ये तो बिल्कुल नहीं होता, ये रेजिस्टेंस तो होती ही नहीं है। ये बहुत आज़ाद पंछी है मेरी जान, और आपके जीवन में भी ये ऊर्जा डेफिनेटली आएगी, बस आपको थोड़ा सा विश्वास रखना है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 3 के लिए रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आई मस्ट से, ये खास करके ये चार्म बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं इस रीडिंग से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।